सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है कि ईश्वर ने कहीं यह नहीं बताया है कि उसने बैक्टीरिया वायरस बनाया। इससे पता लगता है मनुष्य को जितनी जानकारी थी पुराने ज़माने में ग्रंथ लिखते समय, उतनी ही ईश्वर को भी मालूम थी। इससे ईश्वर द्वारा सृष्टि झूठ सिद्ध होता है। यह मनुष्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या वेद, उपनिषद, गीता और दूसरे जो धर्म शास्त्र हैं सनातन धर्म के, उसमें यह बताया गया है कि नहीं बताया गया है। तो उस ज़माने में मनुष्यों को जो जानकारी थी, क्या उतनी ही जानकारी उसमें दी गई है? और आज के मनुष्यों की जानकारी कुछ ज़्यादा है या नहीं? तो निश्चित रूप से आज के मनुष्यों की जानकारी कुछ ज़्यादा है। और उस समय जो जानकारियाँ थी उसके हिसाब से ग्रंथ लिखे गए हैं। यह बात भी सही है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम लोग के दिमाग में यह भ्रांति है। अब अब्राहमिक धर्म तो वहाँ तो ईश्वर आकर के इस तरह से बोल बोल के चले जाते हैं और वैदिक का भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है, यहाँ पर इस जो ग्रंथ है ये ऊपर से नहीं उतरा है। यहाँ पर बस यह है कि जो ऋषि मुनि हुए हैं उन लोगों के ये वचन हैं, और जो अवतार आए उन्होंने जो उपदेश दिया उनके वचन है ये। और ऋषि और अवतार जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे या कहे, उन लोगों ने समझाने के लिए कहे, और उनको ईश्वर दुनिया के जितने करोड़ों अरबों प्रकार के जो जीव जंतु हैं सभी को मेंशन करने के लिए नहीं कहे थे कि एक एक का नाम लिखो और एक एक का पहचान करो। ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ तो एक बोध होता है, और उस बोध को बतलाने के लिए उस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होता है उस हिसाब से वह जो लोग पूछते हैं उसको उत्तर देता है। अब रही बात बैक्टीरिया वायरस की, तो बैक्टीरिया वायरस की जानकारी तो निश्चित ही उस समय नहीं थी, लेकिन जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इस चीज़ की तो जानकारी थी। इसके परमाणु तो मिलते हैं, परमाणु तक की बात की गई है, तो चेतना तक की बात की गई है, सूक्ष्म जीवों की भी बात की गई है, जीवाणुओं की, रोगाणुओं की बात की गई है, रोगाणुओं से जो रोग फैलते हैं। अब ब्राह्मिक धर्म में ये सब बात नहीं है, न इस्लाम में है न ईसाईयत में है। वे तो उन जीवाणुओं की बात नहीं किए हैं जिससे रोग फैलते हैं, लेकिन भारत में तो है। भारत में रोगाणुओं की, जीवाणुओं की बातें हैं। यहाँ के आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है इसका, यहाँ के धर्म ग्रंथों में वर्णन है। और आयुर्वेद क्या है? वेद का ही एक अंग है, उपवेद कहा जाता है आयुर्वेद को। उसमें बतलाया गया है, सूक्ष्म जीवों के विषय में बताया गया है, परजीवियों के विषय में बताया गया है, जो शरीर में रहते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं उसके विषय में बताया गया है। तो जीवाणुओं के विषय में बताया गया है, अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं यह भी बताया गया है। हाँ, उनका नामकरण बैक्टीरिया या वायरस के रूप में नहीं किया गया है, यह बात सच है। लेकिन अगर नामकरण नहीं किया जाए परंतु उस चीज़ का बोध हो, पता हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बताया तो गया ही है कि जीवाणु है, रोगाणु है, विषाणु है। इनको विषाणु कहा गया है, जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं, विष पैदा करते हैं। तो विषाणुओं के विषय में बताया गया है, रोगाणुओं के विषय में बताया गया है, जीवाणुओं के विषय में बताया गया है, जो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को प्रभावित कर देते हैं।
उनके विषय में यहाँ का जो शल्य विधि है, चिकित्सा विधि है, ये काफ़ी एडवांस था। और इन लोगों ने चीर फाड़ करके एक एक जो जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता था उसको देखते थे, समझते थे उस बात को, और जानते थे कि यहाँ पर यह प्रभावित अंग है यह, तो यह फफूंद से प्रभावित है, तो उसके विषय में भी बताया। और ये विषाणुओं से प्रभावित है तो उसके बारे में बताया। रोगाणुओं से प्रभावित है उसके बारे में बताया। जीवाणुओं से प्रभावित है उसके बारे में बताया। और जो विषाणु हैं वो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, वो जीवाणुओं से भी सूक्ष्म माने गए। यानी ये जो जैसे वायरस है उसको विषाणु कहा गया है, क्योंकि वे विष पैदा करते हैं और उन्हें यह माना गया है कि यह सामान्य जीव जैसे नहीं है। और कीटाणु भी हैं, तो छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में भी कहा गया जो शरीर में प्रवेश करते हैं, मनुष्य के शरीर में या जानवरों के शरीर में, और रोग उत्पन्न करते हैं, रहते हैं। तो इनके विषय में बताया तो गया है। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारा वर्णन है। अब वाग्भट के भी देखेंगे, अष्टांग हृदय को, उसमें भी है, चरक संहिता में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है। तो इन सब के बारे में विस्तार से है वर्णन। हाँ, अब वैसा वर्णन तो नहीं है जैसा आजकल है, क्योंकि इतना माइक्रोस्कोप जैसा तो वहाँ पर उस वक्त था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं थे, एफएमआरआई नहीं थे, तो इस तरह की बातें तो नहीं थी। ये बात तो सच है, परंतु इससे ईश्वर का कुछ बहुत लेना देना नहीं है। यह तो जो है सूक्ष्म चिकित्सा विद्या है, तो चिकित्सा विद्या उतनी विकसित थी। अब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इस विषय पर जो बात है तो उसमें भी चर्चा है कि सभी जीवों को बनाया, निर्जीव तत्वों को बनाया, इसकी भी बात है। तो जीव निर्जीव सबको बनाया, तो उसमें रोगाणु विषाणु सारे शामिल हो गए। अब एक एक रोगाणु विषाणु के विषय में विस्तार से तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके उनके बारे में उनकी चर्चा तो लिखी ही हुई है कि ये सब सारे बने। अच्छा, और इससे भी ऊपर का एक और एडवांस बात बताई गई है। एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते, यह वेद कहता है कि यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। यह एक तरफ तो उत्पत्ति की बात की है, और दूसरी तरफ और सूक्ष्मता में गहराई में जाते हुए कहा है कि यहाँ कुछ उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यहाँ रूपांतरण होता रहता है। बल्कि यहाँ पर जो है ये सृष्टि सदा से थी, सदा है, सदा रहेगी। बस इसका क्या होता है कि यह धीरे धीरे रूपांतरित होते होते एक बहुत बड़े स्टेज पर चला जाता है, फैलता हुआ, और अंत में अब फैलने को ब्रह्म कहा जाता है। तो यह एक अंड की तरह फैलता है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। और फिर यह सिकुड़ता हुआ पुनः जो है संकुचन करता हुआ वापस आ जाता है। प्रत्यंगनाम तिष्ठति संशु कोजे अंतकाले संसृज्य विश्वः भुवनानि गोपः। तो बता रहे हैं कि संकुचित होते होते फिर यह वापस आ जाता है, और उसमें जो है ये अस्तित्व, इसको जो है ईश्वर जो है इसको सुरक्षित रखे रहते हैं। यानी यह फैलता है और सिकुड़ता है, और ऐसा यह अनंत काल से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा। तो यही इसका क्रम है। तो यहाँ पर कुछ भी वास्तव में बनते हुए भी कुछ नहीं बनता है वास्तव में, सिर्फ रूपांतरण की घटना हो रही है। फिर इसको फैलना है, सिकुड़ना है, फैलना है, सिकुड़ना है, यही चलता था। अव्यक्त हो जाता है, सिकुड़ते सिकुड़ते अव्यक्त हो जाता है, फिर फैलते फैलते प्रकट हो जाता है। यही क्रम चलता रहता है। तो ईश्वर तो सृष्टि के विषय में ही बताया है, और वहाँ पर उनके ऊपर आपत्ति लगाई जा सकती है जो सनातन धर्म से अलग हैं। तो वहाँ पर तो वर्णन नहीं है इस तरह का, लेकिन यहाँ पर तो वर्णन है, ऐसा तो कहेंगे। तो इसलिए यहाँ ईश्वर जो है ये झूठा सिद्ध नहीं होता है इसके जरिए, क्योंकि ईश्वर की सत्ता तो यह कहती है कि हाँ ये अनादि है, अनंत है। तो कहाँ झूठा है? अनादि और अनंत तो सिद्ध ही होता है, शाश्वत सत्ता सिद्ध होती है। यहाँ रूपांतरण होता रहता है, बस जो स्थूल पदार्थ जगत है उसमें रूपांतरण होता है, और जो चेतन जगत है उसमें रूपांतरण भी नहीं होता है, वह शाश्वत है।
तो इससे ईश्वरीय सत्ता कहीं गलत सिद्ध नहीं होती है। तो इसमें इतना ही। ओम।